पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर 4 थ्योरम को डिस्कस किया था और 3 थ्योरम हमारे पास आज और हैं। हालांकि 1-2 थ्योरम हमारा और है, यदि समय रहा तो हम लोग कर लेंगे आज ही, नहीं तो फिर कल वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो टोटल हमने कल किया था 4 और 3 हमारे पास आज है, तो 4-3 7 थ्योरम हो गए हमारे पास टोटल। डिस्कस करेंगे और थ्योरम को तो डिस्कस करना ही है, लेकिन थ्योरम जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्कल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर खास करके, तो आप एक चीज लगातार गौर कर पा रहे होंगे कि सर्कल पढ़ तो रहे हैं लेकिन इस्तेमाल हो रहा है ट्रायंगल, है ना। इसीलिए हमने आपको पहले वाली क्लास में भी कहा था कि यदि आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने ट्रायंगल पहले नहीं पढ़ा है बढ़िया से, तो ट्रायंगल आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और ट्रायंगल को पढ़ना ना ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसमें बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि किस क्राइटेरिया के तहत कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। बस इतना भी आप पढ़ लेते हैं ना, आपका काम बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा यदि आप एफर्ट लगा सकते हैं थोड़ा और, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, यदि उसको भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें भी, इन तीनों थ्योरम में भी हमारा ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है, तो इसलिए हम आपको बार बार बोलेंगे कि यदि आप नहीं पढ़े उसको एक बार पढ़ लीजिए जाके, बहुत फायदा करेगा आपको ये चीज समझने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 5, 6 और 7, पहले एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पहला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। पहली बार यदि कोई बच्चा इसको पढ़ेगा ना, बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। करना क्या इसमें, देखो बेसिकली ये कह रहा है ना कि एक सर्कल है जिसके पास 2 कॉर्ड है और दोनों कैसा है, इक्वल है। तो आप ये साबित करके दिखाओ कि वो जो दोनों कॉर्ड है ना वो सेंटर से बराबर दूरी पे, इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पे। हालांकि अभी डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे और आप समझ जाएंगे। जैसे इसको समझिए, इसे मानिए कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम लोग हमेशा O से डिनोट कर रहे हैं, और इसमें इक्वल कॉर्ड्स कहाँ है। अच्छा, कॉर्ड्स का मतलब तो बहुत सारा कॉर्ड, क्योंकि S लग गया, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा कितना, 2, क्योंकि हो तो बहुत सकता है लेकिन हम लोगों को इस्तेमाल केवल इसमें 2 करना है। तो एक हम लोग हमेशा समझने के लिए लेते हैं नीचे में और एक ऊपर में ले लेते हैं। ये आपका 2 कॉर्ड हो गया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, A B C D, कुछ भी आप रख सकते हैं इसका नाम, सिंपल। चलो थोड़ा सा इसके बारे में और सोचा जाए, तो इसमें कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ये जो पूरा कॉर्ड है इस पूरे कॉर्ड के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इसमें आपको साबित यह करना है कि ये दोनों का दोनों कॉर्ड इस सेंट्रल पॉइंट से बराबर दूरी पे है। कहने का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का दूरी और यहां से लेकर यहां तक का दूरी दोनों क्या है, इक्वल है। यही आपको साबित करना है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, इस सेंट्रल पॉइंट से आपने इस पे जो खींचा है ना, इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, और परपेंडिकुलर का मतलब भी होता है 90, इधर भी और इधर भी, और ये भी हमारा 90, सिंपल। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा एक बात और याद दिलाना चाहेंगे। चलो हालांकि इतना पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग। चलिए आ जाइए इसमें। तो सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन देखा जाए तो आपके पास क्या क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। हालांकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है हम लोगों को, वो हम लोग कर लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन पहले आप यहां पे एक चीज कर लो, इसको इससे ज्वाइन करना है आपको और इसको इससे ज्वाइन करना है। आपने जो ये ज्वाइन किया है ये बेसिकली आपका है क्या, रेडियस। वेरी गुड, यानी कि ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है। तो गिवन आपके पास यहाँ पे क्या है, गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। इसमें कुछ और गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। एंड AB इक्वल्स टू CD, यानी कि AB और CD आपका दोनों क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड है तो दोनों इक्वल है। कैसे भाई, दिया हुआ सवाल में इक्वल कॉर्ड का जिक्र हुआ था, तो ये दोनों इक्वल है। चलिए अब आपको थोड़ा सा हम एक बात यहाँ पे याद दिलाना चाहेंगे कि जब हम लोगों के पास एक कॉर्ड होता है, उस कॉर्ड के ऊपर जब हम लोग सेंट्रल पॉइंट से, यानी कि सेंटर से कोई एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है।
तो हमने यहाँ पे जो परपेंडिकुलर खींचा है इसका मतलब हो गया कि जितना ये, चलो इसका नाम कुछ तो हमने दिया ही नहीं है, नाम रख लो, इसका नाम यहाँ पे P रख लो, इसका नाम यहाँ पे Q रख लो। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे ये समझो कि जितना AB है उतना ही हमारा CD है। मान लेते हैं कि ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर 10 मीटर है, ये भी हमारा 10 मीटर है एग्जाम्पल के तौर पे। और आपने एक थ्योरम पढ़ा है पिछले वाले क्लास में कि जब भी हम लोग कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। अब जरा थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 10 ये भी 10 बराबर है दोनों, और दोनों के ऊपर आपने परपेंडिकुलर खींचा है तो बाइसेक्ट करेगा, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये 5 तो ये भी 5, ये 5 ये भी 5, सिंपल। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारा जो बात हो रहा है वो ये हो रहा है, जितना हमारा AP होगा उतना ही हमारा DQ हो जाएगा। ये भी हमारा गिवन एक तरीके से, तो आप यहाँ पे ये भी लिख लो। ऑल्सो AP इक्वल्स टू DQ। ये क्यों हमारा बराबर हुआ बताओ? AP बराबर DQ, ये दोनों हमारा बराबर इसलिए हुआ क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल थे, दोनों के ऊपर हमने परपेंडिकुलर खींचा है। तो इस मायने में हमारा ये जितना होगा उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये। इसका मतलब यदि ये पूरा 10 है, ये भी पूरा 10 है, तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 और ये भी 5, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये इक्वल है इसके, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया है, अब आ जाओ आप टू प्रूव में। इतना कुछ आपके पास गिवन था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव आपको ये करना है कि ये जो कॉर्ड है CD और जो कॉर्ड है AB, ये दोनों बराबर दूरी पे है, किससे? सेंटर से। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि हम O से लेकर Q तक को O से लेकर P तक के बराबर साबित कर दे, यानी कि हम OQ और OP दोनों को बराबर कर दे, तो हमको ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा कि जब ये दोनों इक्वल है तो इससे जुड़ा हुआ जो दोनों कॉर्ड है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या कर देना चाहिए? OP जो है वो OQ के बराबर साबित कर देना चाहिए। यदि दोनों बराबर हो गया तो हम समझ जाएंगे कि उन दोनों से जो कॉर्ड जुड़ा हुआ है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सिंपल। अब इसमें आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया था वो भी आप देख लो एक बार। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली आपने ज्वाइन किया था। ज्वाइन क्या किया था इसमें आपने? अच्छा ज्वाइन, हाँ चलो ठीक है, ज्वाइन आपने किया था AO एंड DO। चलिए अब ये हो गया आपका मेन। आप प्रूफ वाले हिस्से पे आ जाओ। चलिए आपको प्रूफ क्या करना है वो एक बार आपके नजर में होना चाहिए, और दिया हुआ क्या है आपके नजर में वो होना चाहिए। सिंपल सा आप इसमें आ जाओ। दो ट्रायंगल आपके पास है, एक ये और एक ये। तो इन राइट ट्रायंगल, इसका नाम APO दे दो, एंड राइट ट्रायंगल DQO दे दो, DQO। इसमें बात करते हैं हम लोग। देखा जाए ध्यान से तो ये भी हमारा 90, ये भी 90, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APO बराबर एंगल DQO, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आप लिखोगे रीजन में बोथ आर 90 डिग्री, पहला। उसके बाद यदि बात करें हम लोग तो 90 या 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। ये भी 90 है, इसके सामने हाइपोटेनस। ये दोनों रेडियस जो है वो हाइपोटेनस है, और ऑब्वियस ही बात है रेडियस है तो इक्वल ही होना है, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखोगे AO बराबर DO। रीजन क्या लिखेंगे? बोथ आर रेडियस। तो बोथ आर रेडियस। यहां पे ना अब आपको मेरा माइंड समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्राइटेरिया हम इसमें लगाना चाहते हैं। RHS, तो राइट एंगल तो मिल गया, H मतलब हाइपोटेनस भी मिल गया। अब भी चाहिए हमको एक साइड पहले से गिवन है आपके पास। इसका AP, इसका DQ कहां से भाई? गिवन है पहले से। तो AP बराबर DQ, इसमें आप लिख देना क्या? गिवन लिख देना। अच्छा ये AP जो है ये DQ के बराबर क्यों हुआ था? क्योंकि आपने कॉर्ड पे क्या खींचा था? एक परपेंडिकुलर खींचा था, इस मायने में हुआ था।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हैंस राइट ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट ट्रायंगल DQO। DQO रीजन में आपका आ जाएगा बाई RHS क्राइटेरिया। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ही गया है तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड यानी कि कौन सा भाई OP OQ के बराबर हो जाएगा, सिंपल। तो सो OP बराबर OQ बाई CPCT, बस हो गया। ये आपको इसमें करना था, ठीक है। हैंड्स प्रूव्ड लास्ट में लिख दीजिए, बस हो गया। इस वाले थ्योरम में आपने केवल ये सीखा है कि ये दोनों कॉर्ड हमारा क्या था, पहले से इक्वल था, हमारा गिवन दिया हुआ था। और हमने पिछले वाले क्लास में थ्योरम में भी पढ़ा था कि जब भी हम लोग कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। और आपने यहाँ पे दोनों बराबर दूरी पे है, इसको प्रूफ करने के लिए आपने OQ और OP को ही बराबर साबित कर दिया। जब ये दोनों बराबर जगह पर है, यानी कि दोनों का दूरी यदि बराबर है, तो ऑब्वियस ये बात है इससे चिपका हुआ जो कॉर्ड है वो भी बराबर दूरी पे होगा। चलिए इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 5 नंबर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 6 में आ जाइए आप, इसको मिटा दिया जाए। चलिए वाला बहुत सिंपल था। चलिए आइए आप थ्योरम नंबर 6 देखा जाए क्या कहा जा रहा है इसमें, बहुत ध्यान से समझिए इसको। पहले इसमें कहा गया है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल का सवाल है, सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, पहले बना लीजिए आप। सवाल जब भी समझ में नहीं आया ना, सर्कल का बात हो तो सर्कल बना लो, अपने आप फिर बाद में समझ में आने लगेगा आपको। चलिए सर्कल हमारा बन गया, सेंट्रल पॉइंट ये हमारा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें कहा क्या है, लाइन बाय लाइन समझिए थोड़ा सा, इसको ब्रेक कर करके कहा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि कॉर्ड्स ऐसा लग गया तो दो कॉर्ड लेंगे हम लोग। इसमें आपको पहले ही कह दिया है कि दो कॉर्ड आपको लेना है और वो दोनों कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर है पहले से। पिछले वाले थ्योरम में जो अभी तुरंत हमने प्रूफ किया उसमें आपने क्या प्रूफ किया था कि कॉर्ड बराबर दूरी पर है, ये प्रूफ करो। लेकिन इसमें बराबर दूरी पे है पहले से ही दे दिया है, इसमें प्रूफ नहीं करना आपको। तो मान लेते हैं कि तो हमारा कॉर्ड यहाँ पे है, एक कॉर्ड यहाँ है और एक कॉर्ड यहाँ है। ये दोनों का दोनों कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर है, या पहले से दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां और यहां से यहां ये दोनों क्या है आपका, इक्वल है, पहले से दिया हुआ है। इसका नाम हम लोग O रख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि कॉर्ड है तो कॉर्ड का भी कुछ नाम रख दो, A B C और D, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, इतना तो गिवन है हमारे पास केवल, अब प्रूफ क्या करना है। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि देखो ये सवाल ना बिल्कुल पिछले वाला का उल्टा है। उसमें क्या था, उसमें कॉर्ड इक्वल था तो आपने दूरी बराबर है ये साबित किया था। इसमें दूरी पहले से इक्वल है, कॉर्ड को क्या करना है, इक्वल साबित करना है, यानी कि जो AB है CD दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आपको साबित करना है। चलिए करके बताएंगे हम लोग। तो पहले कुछ चीजें हैं इसमें कर लेते हैं हम लोग, जैसे ध्यान से देखा जाए तो आप क्या करो ना, इसमें कहाँ गया हमारा, हाँ ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं पहले, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। इस पॉइंट को आप नाम दे दो P और इसको नाम दे दो Q, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यदि और बात किया जाए तो इसको आप मिला दो इससे, ये कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से में आ जाएगा, हम लोग लिख लेंगे। और इसको आप मिला दो इससे, सिंपल। और जो आपने मिलाया है दोनों बेसिकली है क्या, रेडियस है सिंपली। चले तो अब यहाँ पे आप लिखो गिवन में
गिवन में आप लिखेंगे कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O और रेडियस R है, एंड इसमें और क्या दिया हुआ है आपको, इसमें और दिया हुआ है कि जो OP है वो बराबर है OQ के। सही बात है भाई, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे वो पहले से हमको इसमें दे दिया गया है। चल आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें आपको टू प्रूफ क्या करना है वो जरा देख लिया जाए। इसमें प्रूफ आपको ये करना है सिंपली कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। इसमें आपने कंस्ट्रक्शन भी किया है, ज्वाइन करने का काम आपने किया बेसिकली। तो आपने इसमें ज्वाइन किया है AO एंड DO को, यानी कि ये AO और ये आपका DO जो रेडियस है बेसिकली उसको आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाओ इसके मेन हिस्से में जो कि है आपका प्रूफ वाला। अब प्रूफ में आगे बढ़ने से पहले ना कुछ जरूरी बातें जो कि आपको जान लेने चाहिए। चलिए, हमको फिर से याद आ रहा है कि हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाया पिछले वाले क्लास में, मतलब याद क्या पढ़ाया ही हमने, एक थ्योरम हमने पढ़ाया है। उसमें यह था कि जब भी हम लोग किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड हमारा दो हिस्सों में बाइसेक्ट हो जाता है। तो आपको यहां पे लिख देना है पहले, वी नो दैट, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, लिखते चलिए, वी नो दैट परपेंडिकुलर drawn from the center to the chord, we know that perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord। यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि यदि हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे कॉर्ड पर तो कॉर्ड हमारा बाइसेक्ट हो जाएगा। तो इस मायने में तो हमारा यहां पर जरा ध्यान से देखना, फिर यदि ऐसा होता है तो इस मायने में हमारा जो ये AP है वो किसके बराबर होना चाहिए, BP के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने खींचा है ये बेसिकली आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस मायने में यानी कि इस स्टेटमेंट के अनुसार हमारा यहां पे हो सकता है कि जो ये AP है वो BP के बराबर है, एंड ये जो आपका DQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, CQ के बराबर हो जाएगा, DQ बराबर CQ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा है, सिंपल सा। अब जो हम लोग आगे काम करेंगे ना वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इतना करना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए सब चीज सिंपल है। अब आप दो ट्रायंगल में आओ। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लोग इसको पहले लिखे हुए। इन राइट ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम APO दे देते हैं, एंड राइट ट्रायंगल DQO। इन दोनों का यदि बात किया जाए तो थोड़ा सा समझिए बहुत ध्यान से। दो राइट ट्रायंगल आपके पास है, दोनों के पास 90 डिग्री है और दोनों का जो हाइपोटेनस है वो रेडियस है और रेडियस तो इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, RHS लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाओ। एंगल, इस एंगल का नाम APO बराबर एंगल DQO, ये दोनों बराबर है आपस में। रीजन आप लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री लिखेंगे क्योंकि दोनों 90 के बराबर है। उसी प्रकार से हम लोग बात करें AO बराबर है DO के, यानी कि ये वाला AO DO के बराबर है, दोनों क्या रेडियस है हमारा। तो रीजन में आप लिखेंगे बोथ आर रेडियस। R हो गया राइट एंगल हो गया, H यानी कि हाइपोटेनस हो गया, और साइड आपको चाहिए एक। साइड तो पहले से गिवन है हमारे पास, एक OP बराबर OQ, कहां से गिवन था ये हमारा। तो यहां पर आप लिख देंगे OP बराबर OQ, और यहां पे आप लिखेंगे रीजन गिवन, ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ है। अब यहां पे आ जाओ, हैंस राइट ट्रायंगल APO is congruent to राइट ट्रायंगल DQO। रीजन बताइए, RHS। वेरी गुड, यानी कि RHS क्राइटेरिया के तहत इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। ठीक है,
अब जब इतना हमने कर दिया है, अब जब इतना हमने साबित कर ही दिया है, तो इस ट्रायंगल का AP इस ट्रायंगल के DQ के बराबर होना चाहिए कि नहीं बाई सिंप्लिसिटी। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे AP बराबर DQ और आप रीजन में दे देंगे बाई CPCT। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए अब यहाँ पे ना हम आपके सामने एक कंफ्यूज करने वाला टर्म लिखते हैं, जरा ध्यान से समझना आप इसको। 2AP बराबर 2DQ। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे ना कि सर आपने AP DQ तो यहाँ पे था, वो तो समझ में आता है, आपने 2 और 2 दोनों के आगे क्यों लगाया? आप काट दो दोनों को, वही आ जाएगा घूम फिर के, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे माइंड में चल क्या रहा है कि हमको कैसे भी करके यहां तक पहुंच जाना है, यानी कि AB को CD के बराबर कर देना है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने दोनों की तरफ 2 2 लगा दिया, अब दोनों को कैंसिल कर दो, घूम फिर के वही आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद ना, चूंकि जगह नहीं है तो आप यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, इसके बाद आप लिखना यहाँ पे। चलिए अब हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। यहां पे मैंने लिखा है 2AP, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? AP 2 बार है। 2AP का मतलब होगा कि AP 2 बार है। और क्या यदि हम ऐसा बोल दें आपको कि जितना हमारा ये AP है उतना ही हमारा BP है, तो क्या आप मानोगे इस बात को? बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि हमने यहाँ पे कर रखा है AP BP के बराबर है। तो यदि मेरा यहाँ पे 2AP लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंपली बात किसका कर रहा है? पूरे AB का, पूरे AB का। ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे आप समझ गए ना, फिर आपका आसान हो गया, बन गया बस। यहाँ पे 2AP लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि AP 2 बार है और AP के बराबर हमारा है क्या? BP। तो आप 2AP लिखो या फिर आप AP को BP के बराबर लिखो, क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे मेरा AP लिखा हुआ और उसके ऊपर बाहर में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि AP को आपने कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो जब आप 2 बार लिखोगे AP को, तो अल्टीमेटली तो आपको AB ही मिल जाएगा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं, सिंपल। और उसी प्रकार से 2DQ के बदले हम क्या लिख सकते हैं? CD लिख सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ना आप ऐसे समझो, AP किसके बराबर है? BP के बराबर है और यहाँ पे 2 बार AP है। तो 2 बार जब हम AP लिख ही देंगे, यानी कि एक बार ये लिख देंगे और एक बार ये लिख देंगे, तो हमको तो घूम फिर के पूरा AB मिल जाएगा। तो आप ये लिखो या फिर आप इन दोनों के बदले में AB लिख दो, बात बराबर कह रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो इस तरीके से आपका ये हो गया। और क्या आपको ये प्रूफ करना था? देख लो, AB बराबर CD, बस हो गया। तो आप लास्ट में लिख दो हैंड्स प्रूफ। इसको थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे ना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली इसमें से कुछ नहीं किया हमने, AP हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे DQ था, सिंपल। दोनों की तरफ हमने 2 लगा दिया, इसका मतलब है कि AP को आप 2 बार लिखो। और AP को 2 बार लिखने का मतलब है कि आप AP भी लिख रहे हैं और BP भी लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही है हमारा, यहां से आपको पता है। तो वो आप लिख लो या फिर उन दोनों के बदले AB लिख लो और CD बराबर कर दो, दोनों भी सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो इस तरीके से हमारा ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। इसको लिखना है किन्हीं को तो लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले से खास करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लीजिए। और आज का हमारा एक लास्ट थ्योरम बच रहा है, उसको भी कर ही लेते हैं, थ्योरम नंबर 7। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें भी ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगा ना, इसलिए हमने कहा था ट्रायंगल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है सर्कल पढ़ने से पहले। और अगला जो थ्योरम है उसमें भी ट्रायंगल है, बल्कि उसमें तो ट्रायंगल और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। चलिए थ्योरम नंबर 7 को डिस्कस किया जाए, देखा जाए क्या कहा गया इसमें। देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग
पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आया होगा, छोड़ो उसको। सर्कल का है तो पहले आप एक सर्कल बना लो अपने मन से, बाद में देखेंगे जो कहा गया है। हालांकि ये अंडा की तरह लग रहा है ना। चलो एक मिनट एक मिनट रुक जाओ जरा। ये थोड़ा ठीक लग रहा होगा, उससे तो बेटर है। चलिए, तो यहाँ पे ना बात किस चीज का हुआ है आप वो देखो, चूंकि सर्कल जो सेंटर होगा ही, सिंपल ओ से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। आगे बढ़िए, इसमें बात क्या हुआ है इसको ब्रेक कर करके पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा आपको। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी कि इसमें एक आर्क का भी बात हुआ, सेंटर पे वो आर्क एंगल ये बनाएगा। तो पहले तो आपको आर्क बनाना पड़ेगा। अब आर्क कैसे बनता है ये मेरे हिसाब से समझाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे आर्क है ये वाला, एक पॉइंट यहाँ लिया हमने और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, इसको भी मिटा देते हैं, एक मिनट। एक इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। ये हमारा ए बी क्या हो गया, एक आर्क हो गया। और इसको हमने लिखने का तरीका भी बताया था आपको, कैसे लिखते हैं, ए बी लिख दो, उसके ऊपर ऐसे दे दो, सिंपल। चलिए, तो आप जानते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब कह रहा है ना कि जो आर्क है ये इस सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, तो एंगल कैसे बनाएगा भाई, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा ये वाला, तभी तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा ये वाला। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, जहां तक हमने पढ़ा वहां तक ड्रॉ कर दिया, आगे बढ़ते हैं। सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये अब ये कह रहा है ना, ये जो आर्क एंगल बनाया है सेंटर पे, डबल है। किससे डबल है कि यही आर्क क्या करेगा, इस सर्कल पे एक और पॉइंट पे कहीं भी एंगल बनाएगा। चलिए मान लेते हैं कि हम सेम आर्क लेकिन रहने देना है, इसमें आपको ध्यान रहे। मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमने यहां पे लिया ये, और इससे हमने ज्वाइन कर दिया इसको। तो हम ये मान लेते हैं कि ये सेम आर्क दो जगह पे एंगल बना रहा है, एक सेंटर में और एक एंगल यहां पे बना रहा है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ना ये डबल होगा, किससे, इससे। मान लीजिए ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, ये आपको साबित करना है। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि सर क्या ये हमेशा ऐसा ही दिखेगा। बिल्कुल नहीं, कैसा दिख सकता है बताते हैं आपको, नमूना दे देते हैं। देखिए ऐसा रहेगा, कई बार तो ऐसा भी रहेगा, देखना ध्यान से। ऐसा भी रह सकता है, यहां पे एंगल बनेगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं। मतलब इसमें ना एक ही चीज कंपलसरी है, एक तो सेंटर में बनना ही चाहिए, एक एंगल कहीं भी बन जाएगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी बन जाएगा। ऐसा भी बन सकता है, एक एंगल ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो एक एंगल लेकिन कंपलसरी है कि सेंटर पे बनेगा, बाकी दूसरा कहीं भी बन सकता है, ठीक है। चलिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने समझाने के लिए आपको इतना सिंपल डायग्राम बना दिया है, लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल कभी सीधा आएगा नहीं, याद रखिएगा। वो ये वाला जो एंगल है ना, यहां भी बन सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां कहीं भी बन सकता है, लेकिन ये बीच वाला आपका यहीं भी बनेगा, ठीक है। चलिए, तो हमको इसमें प्रूफ वही करना है, करेंगे प्रूफ, बिल्कुल सिंपल है। चलो देखा जाए, और यदि थोड़ा सा इसको गहराई से देखा जाए तो ओ से लेकर ये वाला पॉइंट बेसिकली आपका है क्या, रेडियस। और इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे दीजिए आप, ए बी दे दिया आपने, इसका नाम पी दे दो, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप गिवन लिखो पहले, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और रेडियस है और ये तो हमने आपको लगभग हर किसी में लिखना सिखाया है, क्योंकि सर्कल है तो भाई एक सेंटर तो होना ही है और रेडियस तो होना ही है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और गिवन है क्या आपके पास, जरा सोचो। एक आर्क है बस, एंड एन आर्क ए बी, बस यही चीज तो गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है आपके पास। अब आप टू प्रूव में आओ। प्रूफ आपको ये करना है कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है ना, ये डबल होगा किससे, इससे। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखो तो, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू
डबल एंगल ए पी बी, ए पी बी। अब आप में से कुछ को यहां पे कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर डबल साबित करना है इसको, आपने डबल लगा दिया है इसमें, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि ये एंगल इस एंगल का क्या है? डबल है, यही तो आपको साबित करना है। सिंपल, लिखने का तरीका मैथ में यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना है थोड़ा सा, इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो, ज्वाइन PO and produce, join PO and produce it to the point, कौन सा पॉइंट हमने लिया? P ले लिया, चलो Q ले लेते हैं। हमने क्या लिखा है इसको ध्यान से समझिए। ज्वाइन PO यानी कि इस PO को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक पॉइंट तक, उसका नाम आप रख दो Q। तो सिंपल सा ऐसे करो, इसको यहां से ज्वाइन करो और ज्वाइन करते ही इसको आगे यहां तक बढ़ा दो और इसका नाम क्या रख दो? पॉइंट का Q रख दो। सिंपल, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपका कंस्ट्रक्शन था। अब आप मेन इसका हिस्से में आ जाओ, प्रूफ, जो इसका इंतजार सबको है। देखा जाए अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसको डबल कैसे प्रूफ किया जा सकता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि देखा जाए समझिएगा, क्योंकि ये थ्योरम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इस एंगल का नाम बताओ। अच्छा, इसका नाम O है ना, आप इस पूरे एंगल का नाम बताओ। AOB, एंगल AOB, ये पूरा एंगल यानी कि पूरा एंगल किस दो एंगल के बराबर है? एक ये वाला एंगल, इस ये और एक वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो इसका नाम आप क्या रखोगे? एंगल AOQ प्लस एंगल इसका नाम BOQ। वेरी गुड, BOQ, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ना हम आपको इसमें एक नया चीज याद दिलाना चाहते हैं। ट्रायंगल चैप्टर में आपने उसको भरपूर पढ़ा है, क्या याद दिलाना चाहते हैं समझिएगा ध्यान से। जब हमारा ये ट्रायंगल हुआ करता था, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मन करे तो कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल, इसका नाम मान लो ABC, कुछ भी रख सकते हैं नाम। यहां पे जो हमारा एंगल बनता था वो एंगल इसके और इसके सम के बराबर होता था। जैसे मान लीजिए यदि ये हमारा 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये अकेला कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम लोग हमेशा एक खूबसूरत नाम से पुकारते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हालांकि इसका नाम थोड़ा सा और लंबा है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें याद रखिएगा हमेशा, ये प्लस का साइन दिया हमने क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा आएगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे हुआ तो कैसे हुआ, ये चीज हुआ। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो बाहर में एंगल है ना, ये एंगल इन दोनों को जोड़ोगे ना तब बराबर होगा। तो अब यहाँ पे आप जरा सोच के बताइए, क्या आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, हाँ या ना? ये ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, बिल्कुल सही बात है। तो एक एंगल आपको यहां पे दिख रहा है और एक एंगल अब आपको यहां पे भी दिखेगा। तो बताइए ये वाला जो एंगल है AOQ, वो किस दो एंगल के बराबर के सम के बराबर होगा? देखो ध्यान से फिर से समझना, एक ट्रायंगल आपको सिंपली यहां पे दिख रहा है, तो ये जो बाहर वाला एंगल हुआ ना हमारा, जैसे यहां पे एंगल हमारा ये है, वैसे हमारा एंगल ये वाला हुआ AOQ। तो ये किसके बराबर होगा? इस एंगल के और इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो क्या यहाँ पे जो हमारे पास AOQ है, इसके जगह पर हम इस एंगल का नाम और इस एंगल का नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। चलिए तो आप लिख लीजिए यहाँ पे। बताइए इस एंगल का नाम आप क्या रखना चाहोगे? OAP या फिर PAO? सिंपल, तो आपने बोला PAO
प्लस एंगल, इसका नाम APO, APO प्लस, जो काम आपने इसके लिए किया वही काम इसके लिए भी किया जा सकता है। चलो BOQ कहां दिख रहा है आपको, BOQ। अब जरा आप यहां पे फिर से देखो, एक एंगल आपको इस ट्रायंगल में यहां दिख रहा होगा ये वाला, और एक एंगल आपको दिख रहा होगा यहां पे। तो ये हमारा एंगल जो है एक तरीके से ये बाहर वाला एंगल हुआ, और ये बाहर वाला एंगल किस दो एंगल के सम के बराबर होगा, ये वाला और ये वाला। चलिए जरा नाम बताइए इसका, पहले इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम PBO। तो ये जो BQ है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PBO प्लस एंगल इसका नाम, या फिर BPO, BPO, कोई डाउट नहीं ना इसमें। और इसमें रीजन लिखना बिल्कुल मत भूलना, यहां पे हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं रीजन क्या लिखेंगे आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बस। हालांकि ये जो हमने पढ़ाया ना ये एक थ्योरम है पूरा, और थ्योरम लंबा तगड़ा उसका नाम है, उतना आपको नहीं लिखना है, सिंपल सा लिखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और ये थ्योरम इतना प्रसिद्ध है कि हर टीचर को याद रहता है, वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपको इसमें लिखना है, क्या लिखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बस, रीजन आपका ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो इतना आपको समझ में आया ना, बाकी बहुत आसान है, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से बस क्या हम बताना चाह रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जितना हमारा OP है उतना ही हमारा OA है, क्योंकि दोनों रेडियस है, सिंपल। यानी कि जितना आपका ये है उतना ही आपका ये है, क्योंकि भाई दोनों है क्या, अल्टीमेटली रेडियस है। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल का बात करें तो जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये होगा, क्योंकि ये भी दोनों भी क्या है, रेडियस है। बात समझ में आई है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया ना, आगे का रास्ता आपके लिए बिल्कुल साफ है। चलिए बताते हैं क्या है। अब यहां पे आप आ जाओ, एंगल PAO लिखा हुआ है। चलो अब ना हम आपको थोड़ा सा पहले एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी और बता देते हैं। हालांकि आपको दिखने लग गया होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, है ना। क्या होता था जरा देखा जाए, ट्रायंगल है ABC, ये दोनों रीजन आप लिख लीजिएगा रफ में एक तरीके से बगल में, ठीक है। यदि हमारा ये दोनों साइड इक्वल होता था तो दोनों अपोजिट एंगल भी हमारा इक्वल होता था ना। लेकिन कंपलसरी क्या है, कंपलसरी है कि पहले दो साइड इक्वल होने चाहिए। उसमें हमारा दोनों साइड ट्रायंगल का इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे आपने क्या लिखा जरा देखो, PAO कहां है, PAO, इसके जगह पर हम यानी कि इस एंगल के जगह पर क्या ले सकते हैं नाम, ये ले सकते हैं, यानी कि एंगल APO लिख सकते हैं, प्लस यहां पे तो एंगल APO है ही पहले से, APO। देखिए यहां पे ना आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, थोड़ा सा बता दें क्या है। आपने अभी तुरंत कहा कि सर इस ट्रायंगल में ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इसके एंगल भी बराबर होगा। तो यहां पे हमारे एंगल का नाम क्या है, PAO, यानी कि इसका बात हुआ है। तो इसके जगह पर हम ये वाला एंगल का नाम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही है। हालांकि रीजन आपको अभी लिखना सिखा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, जरा आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। PBO कहां दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में देखो, यहां भी वही चीज लागू होगा। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिखा हुआ है, PBO, PBO, यानी कि इस एंगल के नाम के जगह पर हम लोग इस एंगल का नाम लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे एंगल आप, BPO प्लस एंगल, एक मिनट, प्लस एंगल BPO, कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसके लिए आप रीजन क्या लिखोगे, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं रीजन। हालांकि आप रीजन नीचे में मत लिखना, यदि आपके पास कॉपी में जगह है तो आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। रीजन आप लिखना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें हमने सिंपली ये लिखा है कि यदि हमारे ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होते हैं अपोजिट वाले,
तो अपोजिट दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी आपको यह सब चीज देखने का मन करे तो पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को देख लेना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, आप बातों को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो एपीओ कितने बार है? 2 बार है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 2 एंगल एपीओ प्लस बीपीओ भी हमारे पास 2 बार है, तो 2 एंगल बीपीओ। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 बाहर निकालो, क्या बचा? एपीओ प्लस एंगल बीपीओ, ठीक है, ये हमने कॉमन निकाला। आगे 2 एपीओ प्लस बीपीओ को एक साथ हमको बोलना होगा ये एंगल दोनों को मिला के, हालांकि यही दोनों का नाम है ना ये दोनों, तो हम लोग एक नाम क्या दे देंगे? ए पी बी, सिंपल। तो 2 ए पी बी। तो अब जरा देखो तो ध्यान से, क्या आपको ये प्रूफ करना था? ए ओ बी। हालांकि ये सब चीज हमारा साथ साथ चलता जाता, आपने यहाँ पे ऐसा कर दिया। हालांकि यही चीज है, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो इसको छोड़ो, आप यहाँ पे देखो, ये था हमारा, इधर हमने प्रूफ किया, तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया? तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि हैंड्स, कहाँ गया भाई? ए ओ, अच्छा ये एंगल है ना हमारा, ए ओ बी एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 एंगल ए पी बी। बस हो गया, यही तो आपको इसमें प्रूफ करना था। और लास्ट में आप लिख दो हैंड्स प्रूव्ड। तो आज हमने जो 3 थ्योरम हमने डिस्कस किए हैं ना, इन 3 थ्योरम में से 2 थ्योरम सारा मजेदार था। एक 6 वाला और एक 7 वाला। 5 वाला बहुत आसान था, जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा, मजा आ गया वो बना के, वो था 6 और 7, क्योंकि इसमें आपने कुछ नए चीजों को सीखा। 5 वाला तो लगभग वैसा ही था जो हमने कल 4 को डिस्कस किया था, उसमें कुछ बड़ा बात नहीं था। चले खैर, कोई बात, इसमें समझ में आया पूरा। चलिए ऑनलाइन में बच्चे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद खास करके क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग वो तो करेंगे ही पूरा। आपके पास यदि कॉपी में बगल में जगह बचता है खाली स्पेस, तो वहां पे आपने ये दोनों लिख लेना, ठीक है? क्योंकि हालांकि ट्रायंगल में आपने पढ़ा है पहले से, आपको पता भी होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है, कोई डाउट है, और जब इसको आप पढ़ेंगे तो कोई डाउट ना आए, इसके लिए आप इन दोनों को यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने 3 थ्योरम डिस्कस किया है। तो टोटल हमने 7 थ्योरम डिस्कस किया। कुछ और थ्योरम हमारा इसमें लगभग 1-2 बच रहा है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे, और फिर चलेंगे हम लोग अपने सवालों के ऊपर, फिर हम लोग को सवाल बनाएंगे, ठीक है? चलिए, कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, बेझिझक कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।